whispering villa. बेंगलुरु की एक ठंडी शाम थी और हवा में हल्की धुंध छाई हुई थी। शहर की गलियों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था और हवा में मानो कोई अनजानी फुसफुसाहट तैर रही थी। अर्जुन, एक युवा खोजी ब्लॉगर, हाथ में कैमरा और रिकॉर्डर लिए शहर की सबसे डरावनी जगहों की पड़ताल करने निकला था। उसकी नजरें एक पुराने, वीरान और रहस्यमयी हवेली पर जाकर टिक गईं। लोग उसे विस्परिंग विला यानी फुसफुसाती हवेली कहते थे। हवेली की दीवारों पर बरसों की धूल जमी थी, खिड़कियां टूटी फूटी थीं और मुख्य दरवाजा इस हाल में था जैसे उसे सालों पहले किसी ने जल्दबाजी में छोड़ दिया हो। अर्जुन ने फोन पर हवेली से जुड़ी कहानियों और उसके इतिहास के बारे में खोजबीन की। तभी उसे रमेश का नाम पता चला। रमेश हवेली का पुराना चौकीदार था और उसका इतिहास अच्छी तरह जानता था। अर्जुन ने रमेश से संपर्क किया। भाई साहब, मैं इस हवेली के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहता हूं, अर्जुन ने उत्साह से कहा। रमेश ने एक गहरी सांस ली और धीमी, गंभीर आवाज में चेतावनी दी। बेटा, उस हवेली में एक संगीत गूंजता है। अगर तुमने वो धुन सुन ली तो तुम्हारी वापसी मुश्किल है। उस हवेली की दीवारें सिर्फ आवाजें नहीं बल्कि रूहों की यादें भी संजोए हुए हैं। लेकिन अर्जुन की जिज्ञासा उस पर हावी थी। वो पीछे हटने को तैयार नहीं था। मैं डरने नहीं, सिर्फ सबूत इकट्ठा करने जा रहा हूं, अर्जुन ने जवाब दिया। सूरज ढल चुका था और धुंध अब हवेली को धीरे धीरे अपनी आगोश में ले रही थी। अर्जुन ने भारी, चरमराता हुआ दरवाजा धकेला और अंदर कदम रखा। अंदर का माहौल बेहद ठंडा और घना था। एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दीवारों पर पुरानी तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें चेहरों पर अजीब मुस्कानें और चमकती आंखें दिखाई दे रही थीं। जैसे ही अर्जुन थोड़ा आगे बढ़ा, उसे एक हल्की धुन सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई बहुत पुराना संगीत बज रहा हो। आवाज इतनी धीमी थी कि हवेली की खामोशी में लगभग खो जाती। अर्जुन ने फौरन अपना रिकॉर्डर चालू किया और कैमरा सामने रखते हुए आगे बढ़ा। कुछ ही कदम चलने पर वो हवेली के सबसे बड़े हॉल में पहुंचा, जहां छत से एक विशाल झूमर लटका था। संगीत की धुन अब तेज हो रही थी और पूरे हॉल में गूंज रही थी। धुन के साथ साथ कुछ फुसफुसाहटें भी शामिल थीं, जैसे कोई धीमे से किसी का नाम पुकार रहा हो। अर्जुन ने रिकॉर्डर का बटन दबाया और कैमरा हॉल के केंद्र की ओर घुमाया। तभी झूमर की बत्तियां अचानक जलने बुझने लगीं। उनकी परछाइयां दीवारों पर किसी डरावने नाच की तरह हिलने लगीं। हॉल की हवा भारी और सघन महसूस होने लगी। अर्जुन के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसका जिज्ञासु मन उसे रुकने नहीं दे रहा था। अचानक हॉल के एक कोने में उसे एक परछाई दिखी, एक अजीब सा साया जो हिलता हुआ उसके पीछे आता लग रहा था। अर्जुन तेजी से पलटा, लेकिन वहां ठंडी खामोशी और धुंध के सिवा कुछ नहीं था। फिर भी उसे हर कदम पर उस साये की मौजूदगी महसूस हो रही थी। तभी हवेली की पुरानी दीवारों से फुसफुसाहटें साफ आने लगीं, जैसे कोई सीधे उसके कानों में कह रहा हो, क्यों आया, क्यों रुका, लौट जा। अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसकी नजरें कैमरे और रिकॉर्डर पर ही टिकी थी। हॉल के बीचों बीच रखे एक पुराने पियानो पर उसकी नजर गई। पियानो अपने आप बज रहा था। कीबोर्ड पर धुंधली रोशनी पड़ रही थी और हर सुर के साथ हवेली में एक अजीब सी हलचल मच रही थी। अर्जुन करीब जाकर देखने लगा। उसे महसूस हुआ कि हर नोट के साथ हॉल की दीवारों पर पुराने धुंधले चेहरे उभर रहे थे। वे चेहरे दुख और खौफ से भरे हुए थे और उनकी आंखें सीधे अर्जुन के आर पार देख रही थीं। जैसे ही अर्जुन ने पियानो की रिकॉर्डिंग शुरू की, उसने महसूस किया कि चारों ओर की आवाजें अचानक बहुत तेज हो गई हैं। फुसफुसाहटें अब चीखों में बदल रही थीं।
और उसके कानों में गूंज रही थीं। उसने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। हॉल खाली था, लेकिन उसके दिल में एक अनजानी दहशत फैल गई थी। अचानक उसने वापस जाने के लिए दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन वो रास्ता वहां था ही नहीं। वो गायब हो चुका था। हवेली की दीवारें अब उसे चारों तरफ से घेरे हुए थी, जैसे उसे कैद कर लिया हो। उसकी सांसें तेज हो गईं। तभी रमेश की चेतावनी उसके कानों में गूंज उठी। बेटा, मैंने कहा था ना, जब तुम धुन सुन लोगे वापसी नामुमकिन हो जाएगी। अर्जुन ने अपनी आखिरी हिम्मत जुटाई और कैमरा रिकॉर्डर संभालते हुए झूमर की ओर भागा। जैसे ही वो भागा, पियानो की धुन अचानक बंद हो गई। हवेली में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। वो जैसे ही झूमर के ठीक नीचे खड़ा हुआ, एक बर्फीली ठंडी हवा के झोंके ने उसे जोर से पीछे धकेल दिया। अगली सुबह अर्जुन का कैमरा और रिकॉर्डर हवेली के मुख्य दरवाजे के बाहर पड़े मिले, लेकिन अर्जुन का कहीं पता नहीं चला। लोग कहते हैं कि आज भी उस वीरान हवेली से कभी कभी वही फुसफुसाहट सुनाई देती है। क्यों आया, क्यों रुका? और उस पुराने पियानो की धुन रात के सन्नाटे में आज भी अकेले बजती है। रमेश आज भी उस हवेली के पास खड़ा मिलता है। हर आने जाने वाले को एक ही चेतावनी देता है, जो भी इस हवेली की धुन सुनता है, उसकी वापसी मुश्किल है। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली कहानी में आहट-ए-खौफ के साथ।